नमस्कार। आज हम मंत्र जाप नाम सिमरन की अलग अलग विधियों के बारे में समझेंगे, क्योंकि साधकों ने संतों महात्माओं की वाणी में पढ़ा होता है या किसी से सुना होता है कि जप सिमरन की बहुत सी अलग अलग विधियां हैं, जैसे तेज आवाज में मंत्र बोलकर जाप करना और आती जाती सांसों पर ध्यान लगाए हुए भी मंत्र जप करना, या मूल मंत्र को ही दो हिस्सों में बांटकर पहले हिस्से का सांस अंदर लेते हुए या दूसरे हिस्से का सांस छोड़ते हुए जाप करना, या मन ही मन में मंत्र जप करना। तो ऐसे में साधक कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें किस विधि से मंत्र जप करना चाहिए। और कुछ साधक ऐसे भी हैं जो सालों से इन सभी विधियों से जप सिमरन कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उन्हें मंत्र जप में कोई रस, कोई आनंद महसूस नहीं होता और न ही ध्यान में कोई खास तरक्की होती महसूस हो रही है, बल्कि उन्हें मंत्र जाप करते हुए भी महसूस होता है कि उनकी गर्दन अकड़ जाती है, मुंह में दर्द होता है या नाक की हड्डी और नाक के आसपास का पूरा हिस्सा अकड़ सा गया महसूस होता है। तो आज हम इन सभी मंत्र जाप की विधियों को गहराई से समझेंगे, अन्यथा बहुत से साधक मंत्र जप की विधि में ही उलझे रहते हैं और मंत्र जाप की विधि ही उनकी ध्यान साधना में रुकावट बन जाती है। एक नए साधक के लिए एक शब्द को मंत्र के रूप में बार बार दोहराए जाना शुरुआत में मशीनी प्रक्रिया सी महसूस होती है, जिसमें कोई आनंद महसूस नहीं होता। लेकिन आप इसके पीछे के मूल कारण को समझिए कि ध्यान की परम अवस्था में पहुंचने के लिए सबसे बड़ी पहली रुकावट हमारा मन है और दूसरी रुकावट है हमारा शरीर। ध्यान के समय मंत्र जाप करने का पूरा लक्ष्य ही मन और शरीर से अलग होकर उस दिव्य प्रकाश के दर्शन पाने व अनहद नाद शब्द धुन से जुड़ना है। तो शुरुआत में हमारा मन एक तेज रफ्तार कार की तरह दौड़ रहा होता है, जिसमें हर पल आपके चाहते हुए या न चाहते हुए नए नए विचार दौड़ते रहते हैं। इन्हीं विचारों से और हमारे शरीर की इंद्रियों से हमारा ध्यान पूरी दुनिया में फैला हुआ है। शरीर की इंद्रियों को तो आप ध्यान के आसन में शांत बैठकर रोक लेते हैं, लेकिन सिर्फ ध्यान के आसन में आंखें बंद करके बैठने से हमारे मन को पूरी दुनिया से एकदम से समेटा नहीं जा सकता। जैसे एक तेज रफ्तार कार एकदम से यू टर्न नहीं ले सकती। अगर हम तेज रफ्तार कार को एकदम विपरीत दिशा में मोड़ना चाहें तो दुर्घटना होना तय है। तो इसीलिए मंत्र जप की ये सभी विधियां हमारे मन में चल रहे विचारों की स्पीड को धीरे धीरे कम करने में मदद करती हैं। तो अब समझते हैं कि कैसे आपको हर एक मंत्र जाप की विधि का ध्यान व मन की एकाग्रता की किस अवस्था तक उपयोग करना है और फिर उसे छोड़ देना है। जैसे मुंह से बोलकर मंत्र जाप करने की विधि बिल्कुल नए साधक के लिए होती है, जिसने पहले कभी ध्यान नहीं किया हो, ताकि साधक मंत्र जाप को जोर से बोलकर करे और अपनी ही आवाज को सुने। जिसे सबसे पहले साधक अपने ध्यान को पूरी दुनिया से हटाकर एक शब्द रूपी मंत्र पर केंद्रित करने का अभ्यास करता है। इस मंत्र जाप विधि से कुछ देर बाद मुंह थक जाता है। आप ज्यादा देर तक लगातार ऊंचे ऊंचे मंत्र जाप नहीं कर पाते हैं और न ही आपको जबरदस्ती करना चाहिए। जब आपको लगे कि अब आप एकाग्र महसूस कर रहे हैं तो बिल्कुल शांत हो जाएं और आप पाएंगे कि जो मंत्र जाप की आपकी खुद की आवाज आपको कानों से सुनाई दे रही थी, अब वो आवाज आपके अंदर मन ही मन में चल रही है। बस आपको यहीं इस अवस्था में रुक जाना है और कोशिश करनी है कि आप मन ही मन में मंत्र जाप करें। कुछ साधक जबरदस्ती मुंह से बोलकर लगातार जाप करते रहते हैं, जबकि शरीर थक चुका होता है, मुंह और गर्दन में अकड़ाहट महसूस होती है। आप एक बात याद रखें कि मंत्र जाप का लक्ष्य किसी भी तरह की मंत्रों की गिनती पूरी करना नहीं है, बल्कि मंत्र जाप करने का लक्ष्य पहले मन और फिर शरीर से अलग होना है। अगर आप जबरदस्ती ज्यादा समय तक बोलकर अभ्यास करते रहेंगे तो आपका ध्यान आपके मुंह और आपके कानों पर ही रहेगा, जबकि हमारा लक्ष्य ध्यान को अंदर की तरफ मोड़ना है। तो जो साधक बोलकर मंत्र जाप करते हैं, आपको धीरे धीरे हर रोज के अभ्यास से बोलकर करने वाले मंत्र जप के समय को कम करते चले जाना है और मन ही मन में जाप करने के समय को बढ़ाते चले जाना है, ताकि आप धीरे धीरे शारीरिक तौर पर बिल्कुल शांत हो जाएं और मन ही मन जप सिमरन के अभ्यास से मन को भी शांत करने की अवस्था में पहुंच जाएं। अन्यथा
आप चाहे सालों तक जोर जोर से बोलकर जाप करते रहें, लेकिन सिर्फ इस विधि से अंदर जाना और मन को शांत करना बहुत ही मुश्किल है। और ये विधि सिर्फ एक मशीनी प्रक्रिया सी महसूस होने लगती है, जिसमें प्रेम, आनंद व रस महसूस नहीं होता और साधक निराश महसूस करता है। इसकी सच्चाई आपको इस वीडियो को देखते देखते ही समझ आ जाएगी। जो साधक सांसों पर ध्यान लगाकर मंत्र जाप करते हैं, इसमें दो तरह से जाप किया जाता है। पहला कि आप एक सांस को जब अंदर लें तब मंत्र जाप करें, दूसरा जब सांस को बाहर छोड़ते हैं तब जाप करते हैं। या एक ही मूल मंत्र को दो हिस्सों में बांट लिया जाता है। जैसे वाहे गुरु एक मंत्र है जिसे साधक वाहे और गुरु दो हिस्सों में बांट लेते हैं, और जब सांस अंदर लेते हैं तो वाहे का जाप करते हैं और जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो गुरु का जाप करते हैं। ऐसे ही कुछ साधक राम राम का जाप करते हैं, कुछ अल्लाहू का जाप करते हैं। अब ये वो विधि है जिसमें आप मुंह से बोलकर किए जाने वाले मंत्र जाप से एक अवस्था आगे हैं, क्योंकि इसमें आपका ध्यान कानों या मुंह पर नहीं जाता, जो कि शरीर के बाहरी अंग हैं, बल्कि आप सांसों पर ध्यान टिकाए रहते हैं। तो आप शरीर नहीं बल्कि शरीर के अंदर चलने वाली सांसों की प्रक्रिया व मन के ज्यादा करीब महसूस करते हैं। अगर आप अभी भी इस विधि से ध्यान कर रहे हैं तो आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। जैसे जप करते हुए अगर बीच में कोई बाहरी विचार अचानक आ जाता है जो आपके ध्यान को बाहर ले जाता है, लेकिन जब आपको महसूस होता है कि आप भटक गए हैं, ऐसे में साधक जब दोबारा सांस द्वारा जाप करने की कोशिश करता है तो न चाहते हुए भी बिना ये समझे कि जब आप वापस आए उस वक्त आपकी कौन सी सांस चल रही थी, अंदर जाने वाली या बाहर जाने वाली। ऐसे में साधक जबरदस्ती सांस की प्रक्रिया को अपने मंत्र जप के अनुसार बदल देते हैं और बीच बीच में महसूस करते हैं कि अचानक ही एक लंबी और गहरी सांस आती है। वो इसलिए आती है क्योंकि आप अनजाने में अपनी सांसों की प्रक्रिया से छेड़छाड़ कर रहे होते हैं। और कुछ साधक अगर मन में बहुत से बाहरी विचार आने बंद नहीं होते तो मंत्र जाप की गति को बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं। इस अवस्था में भी आप अनजाने में अपनी सांसों की गति को कम या ज्यादा कर रहे होते हैं। और इसके विपरीत जब आपका मन एकाग्र होना शुरू होता है, शरीर से जब चेतना शक्ति सिमटना शुरू हो जाती है, तो आपकी सांसों की गति और दिल की धड़कन ऑटोमेटिक ही कम हो जाती है। सांस छोटी होती चली जाती है। इस अवस्था में साधक एक अनोखा सा आनंद महसूस करता है, लेकिन जानकारी न होने के कारण उस अवस्था में भी जबरदस्ती लंबी सांस लेने की कोशिश करता है, जबकि शरीर को उस वक्त में चेतना शक्ति के सिमटाव के कारण लंबी सांस की जरूरत ही नहीं है। इन सभी चीजों का शुरुआत में शरीर पर कोई बुरा प्रभाव महसूस नहीं होता, लेकिन लगातार अभ्यास से सांसों की गति के साथ अनजाने में की गई ये छेड़छाड़ एक शारीरिक बीमारी का रूप ले सकती है। तो जो भी साधक इस विधि से मंत्र जाप कर रहे हैं, आपको जब भी महसूस होने लगे कि आपके शरीर में कुछ सनसनाहट सी महसूस होने लगी है, आपके हाथ या पूरा शरीर भारी सा महसूस होने लगा है, या शरीर के कुछ हिस्से सुन्न हो रहे हैं और सांसों की गति नेचुरल तरीके से कम हो गई है, तो उस अवस्था में आप महसूस करेंगे कि आपका ध्यान सांसों से हट जाता है और आपका ध्यान थर्ड आई, दसम द्वार पर टिकने लग जाता है और मंत्र जाप भी अंदर ही अंदर चल रहा होता है। उस अवस्था में आप जबरदस्ती ध्यान को नीचे सांसों पर न लाएं, क्योंकि सांसों द्वारा जप विधि ने अपना काम इस अवस्था तक आपको पहुंचाने में कर दिया है। आप तीसरे तिल पर पहुंच गए हैं। मंत्र जप अंदर ही अंदर हो रहा है। बस इस विधि का यहीं तक उपयोग होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इस अवस्था में आपको ध्यान को अंदर ही लगाए रखना है, खुद को उस मंत्र जाप के साथ जो अंदर ही अंदर चल रहा है उसी के साथ जाने देना है। शुरुआत में ऐसा महसूस होगा कि आप गहरी नींद में जा रहे हैं। आपको खुद को उस अवस्था में जाने से रोकना नहीं है। आपको मंत्र जाप जहां ले जा रहा है आप उसी के साथ बहते चले जाएं। इस अवस्था में आपको ऐसा भी महसूस हो सकता है कि आप तो सांस ही नहीं ले रहे हैं या आपकी सांसें रुक गई हैं। आप इस अवस्था में बिल्कुल भी न घबराएं। हमारी सांस की गति बिल्कुल कम हो जाती है, लेकिन कभी भी रुकती नहीं है।
इन दोनों ही मंत्र जाप विधियों का लक्ष्य आपके ध्यान को दसम द्वार थर्ड आई पर केंद्रित करना है, न कि हमें इन विधियों के साथ खुद को जोड़े रखना है। अगर आप लगातार अपने आप को दसम द्वार थर्ड आई पर जाने से रोकते हैं और जबरदस्ती ध्यान को बार बार सांसों पर लगाए रखते हैं, तो ऐसी अवस्था में जब आपको अनहद नाद शब्द धुन सुनाई देने लगती है और आप उस धुन को तीसरे तिल थर्ड आई से सुनने की कोशिश करते हैं, तो उस अवस्था में साधक खुद को बहुत बड़ी परेशानी में पाता है। उस अवस्था में ध्यान को नाक से माथे के बीच ले जाने के सफर में महीनों या कुछ केसेस में सालों का समय लग सकता है और ये एक साधक के लिए बहुत ही परेशानी का समय हो जाता है, क्योंकि साधक की पुरजोर कोशिश करने के बाद भी उसका ध्यान दसम द्वार थर्ड आई पर नहीं टिकता, जिसकी वजह से ध्यान को नाक से माथे के बीच में ले जाने में ध्यान बार बार टूटता है। साधक हर रोज 2 कदम आगे चलता है और 10 कदम पीछे महसूस करता है। इस अवस्था में फंसने से बचने के लिए आपको जैसे शुरुआत में बोलकर किए गए जप के समय को धीरे धीरे कम करना होता है, उसी प्रकार सांसों द्वारा जाप करते हुए भी जब आपको हर रोज आपकी एकाग्रता बढ़ती हुई महसूस होने लगे, तो सांसों से ध्यान को धीरे धीरे कम करते चले जाना है और थर्ड आई दसम द्वार से ही मन में मंत्र जाप करने का अभ्यास करना है, ताकि जब आपको अनहद नाद सुनाई देने लगे और दिव्य प्रकाश के दर्शन होने लगे, तो आपका ध्यान दसम द्वार थर्ड आई पर केंद्रित रह सके। क्योंकि हर एक मंत्र जप की विधि का लक्ष्य सिर्फ हमें उस अवस्था तक पहुंचाना है। सिर्फ मंत्र जाप करना एक सच्चे साधक का लक्ष्य नहीं हो सकता और सिर्फ मंत्र जाप संपूर्ण साधना भी नहीं है। मंत्र जाप ध्यान साधना का सिर्फ पहला स्टेप है। असली सफर तो तब शुरू होगा जब मंत्र जाप भी बंद हो जाता है और साधक अनहद नाद शब्द धुन की आवाज के खिंचाव से शरीर, मन और माया सबसे अलग होकर अपने अंदर प्रवेश कर पाता है। उस अवस्था में कोई मंत्र जाप नहीं, कोई अजपा नहीं, सिर्फ आपका असली चैतन्य खालस स्वरूप और परमपिता परमात्मा स्वरूप अनहद शब्द धुन और दिव्य प्रकाश ही मौजूद होते हैं। ये जो भी अवस्था इन दोनों मंत्र जप की विधियों की मैंने आपको बताई हैं, इनसे हर वो साधक गुजरा होता है या गुजर रहा है जो सालों से बोलकर या सांसों द्वारा मंत्र जाप का लगातार अभ्यास कर रहा है। और वो महान ज्ञानी लोग मुझे माफ करें जो संतों महात्माओं की वाणी के अलग अलग अर्थ समझाते हैं, क्योंकि मैं खुद को इतना पढ़ा लिखा नहीं मानता कि मैं किसी भी वाद विवाद में पढ़ूं, क्योंकि वाद विवाद के करने से अहंकार व मन की अशांति के सिवाय कुछ हासिल नहीं होता। तो इसीलिए खुद को हर प्रकार के वाद विवाद से दूर रखना चाहता हूँ। एक विनती है कि जब आप कमेंट में कोई सवाल पूछते हैं और मैं आपको उसका एक बार जवाब दे देता हूं, तो आप दोबारा से उसी कमेंट के नीचे और सवाल न पूछें, बल्कि नया कमेंट कर दिया करें, क्योंकि आपके द्वारा दोबारा से पूछे गए सवाल का नोटिफिकेशन नहीं मिलता। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत